वो एक्शन लेना है ना, ये सारी जिंदगी याद रखेगा। एक्शन लेके जा ले, एक्शन ले, देखना मैं क्या करूंगी। कर लेना जो करना है, मैं भी तुझे भी देख लूंगा। अब तुम लोग मेरा हक छीन रहे हो और देखना मैं तुम लोगों को क्या हशर करूंगी, तुम लोगों को जेल भिजवाऊंगी मैं। दुनिया में तुम जितना भी माल खा लो, तुम्हें आखिरत में अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा। क्या जानता है 8 मरले पहले तू हड़प कर चुकी है। वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासत अली। नाजरीन, आज हमारे साथ शो में जो ये मामला है, ये ज़मीन का मामला है। ये भाभी हैं, ये उनके देवर हैं। इनके शोहर, इनका इल्ज़ाम है कि इनके शोहर के फ़ौत होने के बाद जो ज़मीन थी इनकी ख़ानदानी है जो भी, वो इनको ज़रा भी नहीं दी गई, इनके बच्चों को नहीं दी गई, सारे ये ले चुके हैं। तो ये अपना डिफेंड करने हैं, ये अपना जानते हैं सारी क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक बासित भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? जी मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आप मुझे बताएं क्या इशू है और आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या लड़ाई है? मेरे शोहर को फौत हुए साल हुआ है और ये मेरी ज़मीन का खा गए हैं। खा गए आप जी? ये क्या कह रही हैं? देखें बासित भाई, बात सुने, फैसला अब आपने करना है। ठीक है। ये औरत जब से हमारे घर में आई है ना कोई डेली नई मुसीबत ही आई है। सबसे पहले मेरा बाप खा गई ये औरत। इसने इतना तंग किया मेरे बाप को, बीमार सारा दिन चारपाई पे पड़ा रहा। इतना नहीं कह, इसके दिल में ख्याल आया कभी पानी पूछ ले। मेरे भाई को इसने इतना वो जलील किया। मेरे भाई के नाम पे एक 8 मरले का प्लाट था, इस औरत ने ना अपने नाम करवाया। उसके बाद उसे बेच डाला और डेली कभी किसी दोस्त की शादी पे जा रही है, कभी किसी की शादी पे जा रही है। डेली आए दिन नया सूट पहन रही है। सारी जायदाद को इसने ऐसे हवा में उड़ा दिया। झूठ बोलते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ मैं नहीं बोला, झूठ तुम बोल रही हो। मेरे पास अभी भी वो कागजात मौजूद हैं जो मेरे बाप ने दिन रात मेहनत करके बनाया था वो प्लाट। मैंने तुम लोगों की इतनी खिदमत की है और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। नहीं, आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो आप क्या कह रही हैं कि उनका हक मांग रही हैं? हाँ जी, ये मेरे बच्चों का हक खा रहे हैं। ये ऑलरेडी अपना हक खा चुकी है। 8 मरले का प्लॉट ये हड़प चुकी है ये औरत। अभी भी कह रही है जो 8-10 मरले हमारे पास है, मैं अकेला भाई हूँ, मेरे दिन रात मेहनत करके सर से बाल उड़ गए हैं। लेकिन मैंने इस औरत का अभी भी 1 साल। इनके शोर कैसे फौत हुए? ये शोर बीमार हो गए थे। बीमार हो गए थे जी। शोर का ख्याल रखा था इन्होंने? मरे, मेरे ख्याल से तो मरे इनकी वजह से हैं। झूठे फरेबी, शर्म नहीं आती? तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करती हूँ और तुम मुझे ऐसे कह रहे हो। ये बहुत कितना दुख है आपको उनकी डेथ? मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैं उनको अभी भी याद करती हूँ। वो मेरे साथ इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे और इतना ख्याल रखते थे। और उनके मरने के बाद इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है। इन लोगों ने मेरा जायदाद में हिस्सा छीन लिया है। मेरे बच्चों अगर प्यार करती ना, प्यार, वो प्लाट ना बेची से पूछो वो प्लाट क्यों बेचा इसने? क्यों बेचा प्लॉट आपने? कोई आप कहने जायदाद की आपकी लड़ाई है, आपने बोला कि ये मेरा हक नहीं दे रहे। आपको शोहर की मौजूदगी में जो आपके पास प्लॉट था वो कहाँ गया? सुने, ये जो बात कर रहे हैं, उस वक्त मुझे ज़रूरत थी पैसों की। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं अपना खर्चों को कैसे पूरा करूँगी? इसलिए मैंने प्लाट को सेल कर दिया। और वो था ही हमारे नाम, मेरे शोहर के नाम था। तो ये कौन होता है इस तरह कहने वाला? तो फिर और ये क्यों दे आपको प्लॉट? कानूनी तौर पे मेरा हक है और मैं ये अपना हक लेके रहूँगी। कानूनी तौर पे इनका हक है? कानूनी तौर पे इनका हक जो था वो ले चुकी है। अब मजीद इनका हक नहीं है। इनको हमने 10 दफ़ा कह चुके हैं आप अपने ससुराल चले जाओ, अगर आपकी शादी हम कहीं और करवा देते हैं। लेकिन मैं शादी करने पर भी राज़ी नहीं है। इधर ही जम के बैठी हुई है ये औरत। नहीं, मैं क्यों शादी करूँ? मैं अदालत में जाऊँगी। ये समझते क्या है अपने आप को? तुम देखना मैं क्या करूँगी। कर लेना जो करना है, मैं भी तुझे भी देख लूँगा। अब तुम लोग मेरा हक छीन रहे हो और देखना मैं तुम लोगों को क्या हशर करूँगी। तुम लोगों को जेल भिजवाऊँगी मैं। देख लेंगे हम, जेल भी पहले भी देखी हुई है, आप भी देख लेंगे। दुनिया में तुम जितना भी माल खा लो, तुम्हें आखिरत में अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा। क्या जानता है 8 मरले पहले तू हड़प कर चुकी है। यहाँ बैठे मेरी बात सुने, थोड़ा बैठे रहे हैं। ये भी आपसे भी बड़ी है, आप भी तू करके कर रहे हैं और आप भी लड़ रहे हैं। तमीज़ ही नहीं है बात करने की। मैं इसकी भाभी हूँ, इससे कितनी बड़ी हूँ और इसको तमीज़ ही नहीं है। मेरे साथ ये बात कैसे कर रहा है? इसी का है कि मुझे मेरा हक दिलाए और मुझे। अच्छा, मैन यही बंदा है मतलब जिसके पास ज़्यादा प्लाट ये बंदा है जो आँख खा के बैठा हुआ है? हाँ जी, ये है। और इसके साथ और भी मिले हुए हैं, इसके और भी भाई इसके साथ मिला हुआ है। बड़ा यही है अब? हाँ जी, बड़ा यही है। यही बड़ा है। हाँ जी। आप बड़े भाई हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप चेयर साथ करें। मेरी बात सुनिए। हाँ। हम 2 भाई, नहीं, थोड़ा एहतियात से बात करें। हाँ, हम 3 भाई थे। एक भाई अल्लाह को प्यारा होगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। बाकी बच्चे हम 2 भाई, बाकी कनाल का प्लॉट बचा है। हम दोनों भाई आधा आधा कर रहे हैं। ये औरत फिर बार अपनी टांग सीढ़ी है। मेरा अब इसके बच्चे अब आपके घर के पास ही रहती है ना? ये घर के पास ही किराए पे रहती है? किराए पे रहती है। अभी तक हमने इसको किराए पे रहती? हाँ जी, मैं किराए पे रहती हूँ। किराए पे रहती है। इन्होंने आपको कभी नहीं पूछा?
इन्होंने मुझसे कभी भी ना बच्चों के खाने पीने का पूछा है और ना कभी पूछा कि कैसे रह रहे हैं, किस मुसीबत में रह रहे हैं। और ये तो बस शरीफ है, अपनी मुझे तो इनको लगता है भी शादी अब इसका क्या करें। हमने इसे ये कहा कि तेरी शादी करवा देते हैं, और भी रिश्तेदार है, काफ़ी रिश्ते भी आ चुके हैं, लेकिन नहीं, इसकी जो नज़र है ना वो हमारी ज़मीन पे ही है बस। इनका भी तो हक है ना। चलो ये शोर के होते हुए, शोर की मर्जी से आपने 8 मरले बेचा था ना। हाँ जी, मैंने उनकी मर्जी से बेचा था। उन्होंने वो खुद उन्होंने कहा, वो उनका अपना मेहनत किया हुआ था ना। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे नाम ही प्लाट है और मैं उसकी हकदार थी। अच्छा, आप कह रही हैं अभी आपके पास जगह नहीं था, हालात नहीं थे, तो आपने बेच दिया। हाँ जी, मैंने अपने बच्चों की पढ़ाइयों की वजह से बेच दिया। अब आप कह रही हैं कि ये जो कनाल का बच्चा हुआ है उसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए। हाँ जी, जो इनके पास प्लाट क्यों है। नहीं करते आप? एक फ्लोर रख लें घर कनाल का बना के, एक इनको दें, एक अपने आपने। की किसी से बनती नहीं है, क्या रखें। मैं तो अपने घर में भी रखने के लिए तैयार हूँ, आए दिन फटा किसी ना किसी से। हैं जी, ऐसा ही है। इससे कहें मुझसे बहस ना करे, और मैंने वो एक्शन लेना है, पुलिस में जाना है, और वो एक्शन लेना है ना, ये सारी जिंदगी याद रखेगा। एक्शन लेके जा ले, एक्शन ले। नहीं नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं। देखिए भाभी है, जो भी रिस्पेक्ट है आपकी, इतना लड़े ज़मीनों के पीछे कि आपको ये मुझे बताएं कि ज़मीन तो इंसान जब मरता है तो मेरे ख्याल में 6-7 फुट की तो कब्र होती है। ये इनको समझाए ना ये बात। आप इसकी बताएं भाई, नहीं पड़ती कोई बात। आप बताएं कि ज़मीन कितनी आप ले जाएंगे आखिर में? भाई ये हमने अपना हक हर ले दूसरे लिया। घर की नाज़रीन ये लड़ाई। हाँ, इसको हम ऑलरेडी 10 मरले का प्लॉट, वो आपने नहीं दिया, उसके वो उनके शोहर ने दिया। वो है तो हमारी देख, अब्बू हयात है ना। अब्बू देखिए भाई, वो हयात था, अब्बू ने नाम किया था इनके, हयात है ना। अब्बू ने इनका हिस्सा इनके शोहर को दे दिया था, भाई को दे दिया था। नहीं दिया था, ये कह रही हूँ हिस्सा नहीं था। इस प्लॉट ये बात ये क्यों कर रहा है बार बार, ये बात क्यों कर रहा है ये? वो आप कहते हैं वो हिस्सा नहीं था, वो अलग मैंने था। बेच दिया, खा लिया, जो मर्जी किया। इसको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये मुझे वो मेरे कह रही हैं वो शोर के होते हुए, जब अब मैं रेंट पे रहती हूँ, तुम्हारे ही भतीजे हैं, तुम्हारी ही भतीजी हैं, भतीजे हैं जो रह रहे हैं, वो कह रही हैं कम से कम इतना तो करो कि मैं आप ज़्यादा डिमांड करिए, सिर्फ चादर अपने घर की छत चाह रही हैं। मैं सिर्फ अपने घर की छत चाह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मेरा जितना हिस्सा है बस मुझे ये दे दे बस। बस आप उनको बीच में से दे दें, इतना क्या। आप भाई मुझे आप बताएं, आपने कितनी ज़मीन कब्र में लेके जानी? भाई कब्र में तो ज़मीन नहीं जाएगी, बंदा खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ये औरत ठीक नहीं है। नहीं ठीक, आप कौन होते हैं इनका? आप पहले भी यही करते ये किसी के कैरेक्टर पे कैसे उंगली उठा सकता है? इसको शर्म नहीं आती? मेरे भाई की मौत इसी वजह से हुई है। ये औरत डेली नया सूट, नया ड्रेस, नया मेकअप, इसके हुलिया देखें औरतों वाला है। झूठ बोल रहा है। मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मैं जैसी मर्जी जिंदगी गुजारूं। ये कौन होता है मुझे कहने वाला? आप ये चीज़ें चलें, ये अलग है, मेकअप ये आपका बनता नहीं है कि ना, वो इनके शोर कह सकते हैं या इनकी पर्सनल लाइफ है। आप ये बताएं कि इनका जो हिस्सा है, जो आपके भतीजे वो कहाँ रहेंगे? रुलेंगे वो? आप चाहते हैं आपके भाई के बेटे रुलें? शादी करवा देते हैं। आपके भतीजे कहाँ रहेंगे? बच्चे रुले हैं रोड में? बच्चे हम रख लेंगे बच्चे। इनको नहीं रखना। नहीं, बच्चों को ये मेरा मसला है। आप नहीं करना चाहते शायद। नहीं, मैं नहीं करना चाहती। आप शोहर चाहते हैं कि आपका वही शोहर जो फोत हो गया उसी की मोहब्बत में आप रहना हाँ, मैं उसी की मोहब्बत में रहना चाहती हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे मेरे प्लॉट का हिस्सा चाहिए। और इसे कहीं मैं इससे मजीद बात नहीं कर सकती, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर इसको कहीं यहाँ से नहीं कर सकते, निकल जा। एक मिनट वो आप लोग इतना लड़ते हैं। देखिए, आप जब मामला सॉल्व करना है थोड़ा सा तो समझें, दीन को तो समझे। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, कब्र में क्या आप कितने प्लॉट लेके जाएंगे? कब्र में तो कुछ नहीं कितने जाएगा, मरले लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए, इनके बच्चे भी तो हैं ना। अगर ये लड़ रही है या ये करिए, आप बैठ के सॉल्व करें। आप लड़ते हाँ कि ये औरत खा आप चुकी बच्चों है। नहीं बच्चों का आगे नहीं का। वो कह रहे हैं कि आपके अब्बू भी तब थे, आपके जो भाई जो फोत हुए वो भी थे, और उन्होंने खुद इसको दी थी कि यार बेच दो, वो बीमार थे। भाई का हिस्सा दिया था, तो आपने उसमें से अपने शोर का इलाज करवाया था? उन्हीं पे तो ज्यादा पैसा लगा है। इनको तो एहसास ही नहीं है मेरे बच्चों का। अगर इनको मेरे बच्चों का एहसास होता तो ये मुझे हिस्सा भी देते। और मेरे चले एक सवाल करते हैं इनसे, क्या आप इनके बच्चों को हिस्सा देंगे? चले बाप कहते हैं बच्चों को हिस्सा दे देंगे। बच्चों को हिस्सा देंगे? जी, जी। इनको नहीं, चले इनको भी साइड रखें। इनको नहीं देंगे। इनके बच्चे के नाम करेंगे हम जमीन। एक मिनट, आप ठीक है बच्चे के नाम कर दें? हाँ जी ठीक है, मेरे नाम करेंगे, मेरे बच्चों के, एक ही बात है। आप बच्चों को सिक्योर करना चाहती हैं ना? हाँ जी, मैं आप उसमें से कितने मरले बच्चों के नाम करेंगे ये बताएं? चलें 3 बच्चे हैं तो 3-3 मरले कर देंगे इनके नाम। 3 मरले इनके बच्चों के नाम करें? इनके नाम, लेकिन इस औरत के नाम एक खोटी कोड़ी भी नहीं करूँगा मैं। अच्छा, वो ठीक है, वो आपका पर्सनल मामला है। देखें, भाभी आपकी वो डेथ हुई, अगर ये कि तो कह रहे हैं बच्चों के नाम कर दें, फिर तो लड़ाई नहीं। ये फिर करके भी दिखाए ना, ये तो सिर्फ आपको कह रहा है। नहीं, आप करेंगे वादा, लोगों के सामने कर रहे हैं आप? जी मैं वादा करता हूँ सबके साथ। ये कर रहे हैं, ओके, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे इस पे एतबार नहीं है क्योंकि नहीं, ये ओके हो गया ना। अब जब ये कह रहे हैं कि करेंगे, चले वकील के पास नहीं चले। हाँ जी, चलो। नहीं एक मिनट, अब देखिए रिस्पेक्ट का थोड़ा नासर रखें इस चीज़ में ना। आप मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं कि मैंने नाम करने, आप खुश हैं इस बात पे कि आपके बच्चों को कर दें? हाँ जी, मैं इस बात पे खुश फिर हूँ। आपकी कोई लड़ाई नहीं? नहीं, मेरी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो कहीं भी रह लूँगी, मुझे अपने बच्चों की फ्यूचर की पड़ी है कि वो काबिल हो जाएं, वो पढ़ जाएं। चले, उनको उन्होंने कह दिया नाम कर देंगे, ठीक है, बच्चों के नाम, लड़ाई खत्म।
हाँ जी। नाज़रीन ये खैर इन्होंने माना है। अब थोड़ी आप भी माफ़ी मांग करें इनसे, थोड़ा ये मान रही हैं आप, इनसे अपनी उस पर सॉरी करें कि यार हम लड़ाई नहीं के बच्चों के नाम कर रहे हैं, सॉरी है, फिर कोई लड़ाई नहीं। हाँ जी, बस इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बस मेरे बच्चों के नाम कर दें आप और जी, मेरे साथ इंशाल्लाह इज्जत से पेश आएं। इज़्ज़त से पेश आएँ, आप आएँ। पेश आएंगे। सॉरी करता हूँ मैं इनसे। इंशाल्लाह बच्चों के नाम ज़मीन हो जाएगी, इनके लेकिन नाम नहीं थोड़ा सब्र करे, हो जाएगी। दूसरा भाई है, उसे भी मैं समझाऊंगा, वो भी नहीं मानता इस बात को। वो कहता है इस औरत ने पहले हमें बहुत जलील चलो किया। औरत पे बात ही ख़त्म हो गई ना, जलील किया, जो कि रिस्पेक्ट का नासर आप रखें। क्यों बार-बार कर रहे हैं? अब बस ख़त्म नहीं ख़त्म, आप चलो। इनके बच्चों के नाम कराएंगे जी, कर देंगे। चलें जी। नाज़रीन एक बात आपसे एंड पे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को खुदा का वास्ता है, छोटे इस मट्टी के पीछे ना अपने रिश्तेदारों को ख़राब ना करें। कुछ लोग अपने भाई का हक़ खा, जब फोत होता है भाई का हक़ खा जाते हैं, कोई बहन का हक़ खा जाते हैं, जिसका कुरान में जो हक़ है खुदा का वास्ता दिया करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम इसका हक नहीं खा रहे। नहीं, एक मिनट में आप ठीक, already अपना आपने अब बात ख़त्म कर दी है कि आप करेंगे ना, बस ठीक है ये नाज़रीन। लेकिन मैं सबको ये मैसेज दूंगा इस वीडियो से कि आपका अगर भाई फोत हो जाता है, फ़ौरन जितनी ज़मीन है उसके बच्चों के नाम करें, फ़ौरन करें। आपका अगर फॉर एग्जांपल कोई बहन है, उसके हिस्से में आपको, कुछ लोग बहनों के हिस्से खा जाते हैं, कुछ लोग भाइयों के हिस्से खा जाते हैं, और बात कहाँ जाती है, कत्ल तक आ जाती है जी, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े पे। तो खुदा का वास्ता है ये इंसानों से ज़्यादा इस ज़मीन को ना समझें, जिसका जो हिस्सा है उसे दिया करें। आपने मट्टी में जो है प्लॉट लेके नहीं जाने, ये जायदादें मट्टी में लेके नहीं जाने। इनकी माशाल्लाह ये बात हो गई है कि ये मरले 3-3 मरले नाम करेंगे। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़ जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।